कहानी का शुरुआत होता है और हमारा लौंडा कुछ लौंडों को पीट रहा होता है और उसके हाथ में था एक हेवनली ब्रिक और उस ब्रिक में इतना ज्यादा पावर था कि जिसको लग जाए वही उसका खेल खत्म हो जाता है। और हमारे बंदा उस ब्रिक दे के अपना खतरनाक फाइटिंग स्किल से सबको पेल रहा होता है। पेलने के बाद बड़ी ही स्टाइल मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह लेटा हुआ था और वो उठ के बोलता है ये मैं कहाँ आ गया भाई। फिर हमें इसके बारे में जानने को मिलता है कि इसके नाम है लीजी और ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट था और ये बंदा लड़कियों के बीच में बहुत फेमस था, लेकिन इसे लड़कियां नहीं, इसे एंशियंट बिल्डिंग पसंद है। एक दिन वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके पीछे एक बंदर जैसा शक्ल वाला एक क्रिएचर उसे एक पोर्टल में घुसेड़ देता है और वो पोर्टल में गिरते हुए लीजी बोल रहा था, अरे भाई मैंने तो अभी तक काम खत्म भी नहीं किया है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तब लीजी को समझ में आता है, अच्छा तो मेरे साथ ये सब हुआ था। अब वो चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है कि ये कौन सी जगह है और ये क्या हेवन है, मैं क्या मर गया। लेकिन ये हेवन टूटा फूटा लग रहा था। अभी पीछे से आवाज आती है और बोलता है, हाँ यही तुम्हारा हेवन है। लेकिन जब लीजी पीछे मुड़ता है तब देखता है एक बड़ा सा क्रिएचर। उसे देख के लीजी बोलता है, ये असल में एक एंशियंट ड्रैगन का सोल था। इसी ड्रैगन को देख के लीजी को बहुत डर लग रहा था। तभी वो ड्रैगन लीजी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लीजी को लग रहा था कि ये ड्रैगन उसे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ये ड्रैगन उसे धक्का मार के ड्रैगन के ऊपर ही बैठा देता है। अब ये ड्रैगन लीजी को लेके हेवन दिखाने लगता है और लीजी ये हेवन को देख के बोलता है, What the hell? Oh my God, no way, yeah. अभी उस ड्रैगन का पावर खत्म होने की वजह से वो लीजी को नीचे गिरा देती है। तब हम देखते हैं कि वो ड्रैगन असल में वो अजीब तरह का देखने वाला क्रिएचर था। तब वो क्रिएचर लीजी को बोलता है, मैं हूँ गार्डियन इस हेवन का और मुझे तुम कीलेन भी बुला सकते हो और मुझे पता है तुम्हारा नाम लीजी है। पिछले हजारों सालों में तुम एक लौते इंसान हो जो उस एंशियंट जगह के अंदर गए थे और हमारे बनाए हुए टेस्ट में पास करने की वजह से अब तुम यहाँ पर हो और तुम्हें मिल गया है इस हेवन को रिपेयर करने का एक मौका और कुछ साल बाद बन जाओगे तुम मेकर ऑफ द हेवन। लेकिन लीजी इन बातों को इग्नोर मारते हुए बोलता है कि मैं ये सब फालतू की बातों में नहीं आने वाला और मुझे तो पता भी नहीं है कि इस हेवन को कैसे ठीक करना है। तब केलिन बोलता है, मैं तुम्हें एक फैंटेसी वर्ल्ड में भेज दूंगा जाकि तुम कल्टीवेशन सीख जाओ और इस हेवन को बनाओ, क्योंकि कल्टीवेटर ही अपना पावर देकर हेवन को ठीक कर सकता है। तब केलिन एक बुक निकाल के लीजी को देता है। उस बुक में कैसे हेवन को रिपेयर करना था वो सारे बात लिखी हुई थी और केलिन बोलता है, मैं तुम्हें और तुम्हारा एक साथी को फैंटेसी वर्ल्ड में भेज दूंगा। तब ये बात सुन के लीजी बोलता है, क्या साथी? लेकिन मेरा तो कोई साथी नहीं है, मैं तो अकेला यहाँ पर आई हूँ। तब केलिन बोलता है, चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे और फैंटेसी वर्ल्ड में जाने के बाद तुम सबसे पहले सीखना कि कैसे हेवन को बिल्ड किया जाए। और एक बात, इस काम को बीच में छोड़ने का गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दो दुनिया के बीच में लटके रहोगे। तुम्हारे पास तुम्हारा बॉडी नहीं होगी लेकिन फिर भी तुम जिंदा होगे। ये बात बोल के केलिन एक पोर्टल के जरिए लीजी को फैंटेसी वर्ल्ड में भेज देता है और गिरते हुए लीजी बोलता है, अभी तो मेरा पूरा बात खत्म भी नहीं हुआ। और गिरने के बाद बोलता है, क्या यार बार बार मुझे ऐसे ही गिरा रहे हो, मुझे अच्छी तरीके से भी तुम भेज सकते हो। फिर हमें वो फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया जाता है, वो काफी खूबसूरत और अच्छा दिखने वाला था। और ये देख के लीजी बोलता है कि अब तो मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या करना है। तब केलिन आके बोलता है कि तुम्हें पहले मिस्टी माउंटेन पे जाना है और ढूंढना है स्काई थंडर फायर शीट। ये बोल के केलिन चला जाता है और लीजी बोलता है, चलो यहाँ पर मुझे तो एक गोल मिल ही गया। तब पीछे से कुछ बंदा आता है और लीजी को बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ढूंढना इतना भी आसान होगा। तो लीजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वो लड़का बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए तुम ली फैमिली का अभी भी हेड हो, लेकिन ज्यादा देर तक तुम ली फैमिली का हेड नहीं रहने वाले, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। ये बोल के सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। उनका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लीजी को उन अटैक को डॉज करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब लीजी को उनका फाइटिंग स्टाइल समझ में आ जाता है तब लीजी अपना फाइटिंग स्किल से उनका बजाने लगता है। ये देख के इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। असल में ये बंदा इस दुनिया में लीजी का कजिन है। तब लीजी का कजिन अपना खतरनाक हथियार से लीजी पे अटैक कर देती है। सब में वो यूज कर रहा था अपना स्पिरिचुअल एनर्जी। लीजी को इन अटैक को डॉज करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी और लीजी का कजिन उसको मारने में लगा था, पर लीजी को पता नहीं है कि उसके पास भी एक स्पिरिचुअल पावर है, पर लीजी को उस पावर को यूज करना नहीं आती। तब सभी लोग लीजी पे अटैक करते हैं, लेकिन लीजी के आसपास एक शील्ड क्रिएट हो जाती है और सब लोग दूर फेंकी जाती है। लीजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसने कैसे किया। तब उसे पता चलता है कि उसके पास भी एक स्पिरिचुअल पावर है। तुरंत ही उस
स्पिरिचुअल पावर को निकाल लेती है। तब हमें दिखाया जाता है वो स्पिरिचुअल पावर एक स्पिरिचुअल क्रिएचर टाइप का कुछ था। स्पिरिचुअल क्रिएचर आके ही बोलता है मास्टर हमारा मुलाकात हो ही गई, मैं हूँ आपका सोल पावर और मेरा नाम है डाई साओ जी। लीजी बोलता है तुम मेरा सोल पावर हो तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? और ये क्रिएचर बोलता है इस वर्ल्ड में सबके पास सोल पावर है जो बाहर भी निकल सकता है, अंदर भी घुस सकता है और साथ में ट्रांसफर हो सकता है एक मैजिकल वेपन में। तब लीजी का कजिन बोलता है ये छोटू सा पिच्चू सा चीज एक मैजिकल वेपन कैसे हो सकता है? तब वो सब लोग मिलके लीजी को मारने आ रहा था। तब लीजी उसको बोलता है कि प्लीज मुझे अपना मैजिकल वेपन दे दो। तभी वो क्रिएचर एक पोर्टल ओपन करके एक मैजिकल वेपन निकलने लगता है। लीजी को लग रहा था कि वहां पर से एक स्वॉर्ड निकलेगा, लेकिन एक ब्रिक निकलती है और वो क्रिएचर बोलता है हाँ यही आपका मैजिक वेपन है और इसी से आपको फाइट करना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे। तब लीजी उस ब्रिक को देखे ही फाइट करने लगता है और वो ब्रिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो ब्रिक इतने आसानी से टूट भी नहीं रहा था। तभी एक बंदा जब उसे शॉर्ट से मारने आता है तब उसके आने से पहले ही वो ब्रिक उसको वहीं पर ही सुला देती है। तब लीजी को समझ में आता है कि इस ब्रिक को कंट्रोल करने के लिए उसे पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। तभी एक बंदा जब उसे मारने आता है तब लीजी उस ब्रिक को उसके उंगलियों पे गिरा देती है और वो बंदा तो दर्द के मारे खत्म ही हो गया था। तब लीजी उस ब्रिक को देख के उन सबको उठा उठा के पेल रहा था और लीजी उनको ऐसे पेल रहा था कि जैसे मानो उसके लिए ये लोग कुछ भी नहीं है। तब ये देख के लीजी का वो कजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आता है उसको मारने के लिए। लीजी भी कहाँ रुकने वाला था, उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। लीजी का अटैक उसका कजिन डॉज कर लेते हैं और लीजी भी उसका कजिन का अटैक भी डॉज कर लेते हैं, लेकिन लीजी मौका देखते ही कजिन का बजाने लगता है और मुंह पे एक दे के मारता है बहुत ही जोर से। और लीजी यहाँ पर भी नहीं रुकता, एक छलांग मार के उसके मुंह पे ये ब्रिक मार देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।